ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भादव मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि हरि विष्णु जब चतुर्मास की योग निद्रा में होते हैं तो आज ही के दिन वो अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इस दिन को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, उनका व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही मनुष्य सांसारिक जीवन में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। तो आइए आज सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, भादव शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसका क्या महत्व है, कृपा करके ये सारी चीज़ें मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली ये एकादशी एक उत्तम एकादशी है, जिसका महात्म्य मैं तुमसे बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ये पद्म या फिर परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और उनके लिए व्रत रखने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उत्तम उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उसने समझो तीनों लोकों की पूजा कर ली। अतः मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिस मनुष्य ने भी भादव शुक्ल एकादशी को व्रत किया और साथ ही साथ पूजन किया, उसने मानो ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत उसको अवश्य ही करना चाहिए। भगवान इस दिन करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस तरह से आपने राजा बलि का अहंकार तोड़ा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य बनता है, सो आप ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक महान दैत्य हुआ करता था। वो मेरा परम भक्त था। वो अनेकों प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और रोजाना ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष होने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान विष्णु जी के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और उनकी स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण किया और वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता, कृपा करके ये भी मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान हैं और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होंगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने इस विशाल रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में अपने पद, भूवर लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया।
मेरा ये रूप देखकर सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से मेरी आराधना की और मेरी जय जयकार की। इसके अलावा राजा बलि का अहंकार तोड़ने की मुझसे प्रार्थना करने लगे। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वो भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव ही तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। इस दिन रात्रि का जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन और श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं और इस दिन गरीबों या फिर ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। कथा समाप्त। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। हमारी कथा को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।